So hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to my one more video. Myself, Dr. Prashant Sharma, oral and dental surgeon. If you don't know me in case, if you haven't watched my previous videos, you can go and you can watch them. Now just watch this full video because in today's video, I'm gonna tell you about like if you're not able to focus in your studies or like your mind is running here and there and you are not concentrated, you're not focused, what should you do? ओके व्हाट शुड यू डू, आपको करना क्या है, आपको ऐसी क्या चीज़ करनी है जिससे आपका जो है फोकस एक जगह आप बैठो। कितने आप लोग होंगे जो कंटिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे बैठते हो। आप घर में कितने घंटे आप कंटिन्यूसली बैठते हो? 4 घंटे, 3 से 4 घंटे। आई गेस बहुत कम लोग बैठते हो। बहुत लोग आजकल तो टेक्निक वगैरह निकल गया है कि मतलब 1 घंटा पढ़ेंगे, देन उठेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, देन अगेन हम शुरू करेंगे, फिर 1 घंटे बाद फिर से शुरू, ऐसे करके 4 से 5 से 10 घंटे पढ़ते हैं। बट कंटिन्यूसली अगर आपको पढ़ना होगा 12 से 14 घंटे तो आपको कंटिन्यूसली 4 घंटे बैठना है, फिर उठना है 5 घंटे। तो फोकस कैसे लाना है, वो जो समाधि का फोकस है उसको कैसे लाना है। और जो है बहुत सारे बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कि इतने इतने सिलेबस हैं, इतना सब्जेक्ट्स हैं, उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँ। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आपको मतलब ठहराव लाएगा आपके अंदर, और ठहराव ला के आपको जो है एक स्टेबिलिटी देगा। स्टेबिलिटी दे के आपको जो है बैठने को हेल्प करेगा 3 घंटा 4 घंटा, या अगर आप 2 घंटे से भी शुरू करते हो 2 घंटा, फिर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली स्टार्ट करोगे। वो टेक्निक्स क्या है, बहुत ही एंशियंट टेक्निक्स हैं और आजकल सब लोग उसी को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ ब्रीदिंग टेक्निक। ओके, अब मैं ऐसी बातें करूँगा टेक्निक्स के बारे में, ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। शायद आपने उसको कभी ना किया हो, या फिर अगर आपने पहले कभी योगा किया है देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट एन एमेच्योर। ओके, आप बिगिनर नहीं हो। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप एक बिगिनर हो, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, संपूर्ण देखना और लाइक शेयर अवश्य करना। ओके, आपको जो है फर्स्ट अगर आप बिगिनर हो देन यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह सुबह उठना है। 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, जल्दी सो जाओ, 6 बजे उठो, बट उठो। ओके, जो सुबह का हवा है ना, जो सुबह का जो फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग है, उसको लेके जो है अपने अंदर लेना है, अपने अंदर इनहेल करना है। इनहेल करके आपको जो है मेडिटेशन में बैठना है। ओके, मेडिटेशन में बैठना है और आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके जो भी गॉड हैं, आपके जो भी भगवान हैं, आपने उनको याद करना है। आपको उनको याद करना है। जैसे महादेव हमारे पीछे हैं, तो मैं कृष्ण भगवान को भी मानता हूँ, और माताओं में दुर्गा माता और काली माता को भी मानता हूँ। आप भी, आपके भी कोई इष्ट देव होंगे, इष्ट देवता, इष्ट देवी कोई होंगी, तो उनको आप ध्यान करो, उनको आप ध्यान लगाओ। उनको ध्यान लगा के बोलो कि माता मुझे जो है फोकस देना पढ़ाई में, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और जो है लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें मुझे क्रॉस करना है, तो मुझे एक ताकत दो, मुझे वो स्टेबिलिटी दो, ताकि मैं उस जर्नी को पार कर सकूं और उसमें कोई ऑब्स्टैकल्स ना आए, उसमें कोई परेशानी ना आए, उसमें कोई दिक्कतें ना आए। तो उस चीज़ के लिए मुझे शक्ति दो। ऐसा कह के आप आँख बंद करके यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैंने आपको कुछ नहीं अभी तक बोला है, अभी तक मैंने आपको ब्रीदिंग के लिए कुछ बोला नहीं है। जस्ट आँख बंद करना, मेडिटेट करना, अपने देवी देवता को याद करना। जैसे ही 5 मिनट आप इसको कंप्लीट करते हो देन गो टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप बिगिनर हो तो फिर स्ट्रेटली आप मतलब लंबी लंबी सांसें लेना शुरू मत करो। मतलब मैं आपको 2-3 मिनट के लिए लंबी सांसें लो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले धीरे से 3 बार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार सांसें लो, और आप ट्राई करो सोचने का कि मेरा जो शक्ति है मैं अपना मूलाधार से ऊपर ले रहा हूँ। ओके, फ्रॉम माई रूट चक्र आई एम टेकिंग माई एनर्जी टू माई आज्ञा चक्र, और जो है सारी एनर्जी ऊपर जा रही है। जैसे आप इसको विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज करने पे आपको फील होगा दैट आई एम गेटिंग काम। ओके, मैं काम हो रहा हूँ, मैं मतलब ठंडा हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ। ऐसे करके शुरू कीजिए, 3 से शुरू कीजिए, फिर 6 जाइए, फिर 9 जाइए, देन 20-25 ऐसे कीजिए। रोज़ 1 हफ्ते के लिए आप 5 मिनट ऐसा कीजिए। 5 मिनट्स के लिए आप धीरे धीरे अपना सांस छोड़िए, फिर अंदर लीजिए, फिर बाहर करिए। इस तरह से आप जब कंटिन्यू करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका मन शांत रहने लगेगा। देन जब मन शांत होने लगेगा देन आपको पढ़ाई में भी लॉन्ग आवर्स के लिए बैठने के लिए दिक्कत नहीं होगी, आप बैठ पाओगे। एंड उसके बाद आप जो है आप देखोगे आपके जो परफॉर्मेंस है, आपका परफॉर्मेंस में जो है डिफरेंस आएगा। पहले आप आधा घंटा बैठते थे, 15 मिनट बैठते थे, फिर मन उचट हो जाता था। अब आप कंटिन्यू 3 आवर्स बैठ रहे हो, अब आप कंटिन्यू 5 आवर्स बैठ रहे हो। ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं पिछले 10 साल से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री सिंस लास्ट 10 ईयर्स। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी, मेडिटेशन को भी मैं फॉलो करता हूँ। देन आज मैं मतलब कोई प्रोसीजर अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैं उतनी काम माइंड से प्रोसीजर को करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। तो आप भी उस चीज़ को फॉलो करो। अभी मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा है और आपका भी चल रहा है। नीट आ रहे हैं,
तो आपको ये ब्रीदिंग डेफिनेटली ट्राई करना है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करना है। और आपका जो पढ़ाई में मन कम लग रहा है या फिर आप पढ़ाई में बैठ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में जो भी पढ़ रहे हो ऊपर से जा रहा है आपका, वो सब आप जो है आराम से क्लियर कर पाओगे। आपका माइंड जो है स्टेबल रहेगा। और आप मुझे आके थैंक यू बोलना कमेंट में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही वीडियोज़ देता हूँ डेंटिस्ट्री पे, नीट पे, तो मेक श्योर करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और लाइक शेयर अवश्य करना। बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।